हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग का पता होगा, मैं कक्षा 6 का एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है ना, उसका पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। पहले चैप्टर का हमने 3 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का जो लेक्चर होने वाला है वह चौथा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है ना, उस लेक्चर का नाम है हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, यानी हमारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, वो समझेंगे। ठीक, और एक और समझेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया भी कैसे पड़ा, क्योंकि हमारे देश का एक नाम नहीं है, हमारे देश का 5 6 7 नामों से भारत को जानते हैं। उसमें से हम 2 पे आज डिस्कस करेंगे कि हमारे देश जो है भारत, उसको भारत क्यों कहा गया और इंडिया नाम कैसे पड़ा। ये 2 बात पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बता देते कि जो हमारा भारत है उसको किस किस नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं हमारा भारत है उस किस किस नाम से। सबसे पहले हमारे भारत को है उस जाना जाता है आर्यवर्त से। इससे आर्यवर्त, आर्यवर्त। और दूसरा जो है ना, उसको हम बोलते हैं जन्बू, जन्बूद्वीप। उस पर से भारत, भारतवर्ष, वर्ष के नाम से भी जाना जाता है और भारत के नाम से तो जाना ही जाता है। उस पर से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और एक और आपका है हिंदुस्तान और आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक, हमारे भारत को आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और भारत और हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम आज 2 चीज भी यहाँ पे ज्यादा से बात करेंगे। इंडिया क्यों कहा गया और भारत क्यों कहा गया। ठीक है, क्योंकि जो ये आर्यवर्त है ना, ये जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष है, हमारे हम लोग के देश के ही, मतलब हम लोग के देश में यह नाम पड़ा है, इसीलिए इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो ये भारत है और ये इंडिया है ना, इसको किसी दूसरे लोगों द्वारा इसका नाम रखा गया, इसी बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे तो इरेज करके ये तो आप नोट कर लीजिए कि आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से हमारे भारत को जाना जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीरियस कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे भारत को इंडिया क्यों कहा गया। हेडिंग रहेगी इंडिया। सबसे पहले समझिए, जो इंडिया नाम है ना, इंडिया जो है ना, वो इंडस शब्द से बना है। किससे बना है? इंडस शब्द से बना है। और इस इंडस शब्द का मतलब होता है संस्कृत में ना सिंधु। इस संस्कृत में इंडस शब्द का मतलब होता है सिंधु। ठीक है, सिंधु होता है, इससे ही बना है इंडिया। और बात समझिए, देखिए हमारे भारत के जो पूर्व अरे उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण से आने वाले लोग मतलब उत्तर और दक्षिण की ओर से आने वाले लोग हमारे भारत में आते थे। भारत में आते थे ना, नाम भारत नहीं रखा गया, मतलब हमारे तरफ आते थे, हमारे देश की तरफ आते थे। तो वो लोग सिंधु नदी को बार बार देखते थे और बार बार मतलब उसको देखते थे और सिंधु नदी को अच्छी तरह से एकदम जान चुके थे और पहचान चुके थे। तो उन्होंने ही ना उत्तर और दक्षिण से जो आने वाले लोग थे, तो उन जो आने वाले लोग थे ना, वो कौन कौन थे? वो लोग थे, आने वाले लोग जो थे ना, वो थे ईरान वाले, ईरानियों थे। मतलब ईरान के, जैसे हम लोग के भारत के लोगों को, भारत वाले रहने वाले लोगों को भारतीय बोलते हैं, उसी तरह ईरान के रहने वाले लोगों को ईरानियों बोलते थे और यूनान के रहने वाले लोगों को यूनानियों बोलते थे। तो वो आया करते थे और उन्होंने ही सिंधु नदी को देखा देखा करते थे। तो इसीलिए हमारे
उधर के आने वाले उत्तर और पश्चिम के लोग आने वाले हमारे जो भारत था उसको इंडिया नाम, और सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी को उन्होंने क्या नाम दिया, सिंधु नदी का उन्होंने नाम दिया इंडोस, या कह सकते हैं हिंद दोस्त। सिंधु नदी का उन्होंने नाम इंडोस या हिंदोस रखा, ठीक, हिंदोस रखा। और सिंधु नदी के पूर्वी तरफ, यानी इधर हम लोग का मान लीजिए उत्तर है, इधर दक्षिण है, और यह पूर्वी तरफ का जो इलाका था या जो एरिया थी उसका उन्होंने उन्होंने नाम रखा है इंडिया। अब मैप में समझिए, ये आपका उत्तर साइड है और ये आपका दक्षिण साइड, ऐसा बता मतलब ये आपका उत्तर साइड है, ऐसा समझिए, ये आपका उत्तर साइड है और ये आपका दक्षिण साइड है। तो इधर पूर्व है ना, तो इन्होंने इसके पूर्व तरफ के भाग को उन्होंने इंडिया नाम रखा, ठीक। तो हमारे भारत में आके ही हमारे नदी का अलग नाम रखे, और हमारे नदी के बगल का जो क्षेत्र था, जो एरिया था, उसका नाम अलग रखे। तो हम लोग का जो भारत का नाम पड़ा, इसीलिए हम लोगों ने इसको इंडिया ही कहा, ठीक। इस तरह से इंडिया का नाम का मतलब हमारे भारत को इंडिया कहा गया, ठीक है, हमारे भारत को इंडिया कहा गया। फिर एक बात समझिए, जो उत्तर और दक्षिण से आने वाले ईरानियों थे और यूनानियों थे, वह आकर हमारे सिंधु नदी को देखा करते थे, और उन्होंने सिंधु नदी का नाम इंडोस, इन इंडोस और हिंद दोस्त नाम रख दिया, ठीक है, एक ही बात है बस, चाहे आप इंडोस कहें या हिंद दोस्त कहें, एक ही है, ठीक है। तो उन्होंने सिंधु नदी का यह नाम रख दिया, और सिंधु नदी के पूरी तरफ का जो इलाका था उसका नाम उन्होंने इंडिया रख दिया, इसीलिए हमारे भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जानते हैं कि भारत क्यों कहा गया। तो देखो भारत क्यों क्या कहा गया, भारतीय, भारत में मतलब हमारे भारतीय में जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप, जैसे हम लोगों ने उत्तर और दक्षिण की बात की, अब उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप उत्तर और दक्षिण का जो उपमहाद्वीप है ना, वहाँ के कुछ निवासियों को भारत कहा जाता है। मैंने क्या कहा एक बार समझिए, जो उत्तर और दक्षिण का उपमहाद्वीप है ना, उत्तर और भारत का जो उत्तर और दक्षिण का उपमहाद्वीप है, वहाँ के रहने वाले लोगों को, जो वहाँ पे रहते हैं लोग, उन लोग को भारत कहा जाता है, उन लोग को भारत कहा जाता है। यह हमारे ना पुराना में ऋग्वेद जो है ना, क्या है, ऋग्वेद में इनका विवरण किया गया है, हमारे ऋग्वेद में इनका विवरण किया गया है। वहाँ के जो लोग रहते हैं ना उनको भरत कहा जाता है, और भरत नाम को ही हम लोगों ने भारत नाम रख दिया, ठीक, लोगों ने भारत कहने लगे, इसीलिए जो उत्तर और दक्षिण का जो उपमहाद्वीप है ना, उधर का जो एरिया था ना, वहाँ से वहाँ उधर का जो एरिया था, उस उधर वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनको भरत कहा जाता है, और भरत को ही चेंज करके भारत कर दिया गया है, कोई अंतर तो ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमारे मतलब देश को भारत नाम पड़ा, ठीक है। इसका पूरा विवरण हमारे ऋग्वेद में भी किया गया है, आप जाकर मतलब आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, हमारे ऋग्वेद में तो इसका हम लोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब हम समझते हैं, आप समझ गए हो कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा इतिहास होता है ना, इतिहास के कुछ स्रोत होते हैं, क्या इतिहास के कुछ स्रोत होते हैं, तो हम यहाँ पे इतिहास के कुछ स्रोत लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं, हमारे इतिहास का कुछ स्रोत है, इतिहास का स्रोत। देखिए, हमारे इतिहास का कुछ स्रोत है, तो हमारे इतिहास का स्रोत चार है, हमारे इतिहास का जो स्रोत है ना वह चार है, कौन कौन से हैं नाम लिखता हूँ, देखिए, पहला जो हमारे इतिहास का स्रोत है उसको हम बोलते हैं ना पांडुलिपि, पांडुलिपि। जो दूसरा स्रोत है ना उसको हम बोलते हैं अभिलेख,
अभिलेख। और जो हम लोग का तीसरा लेख है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्के। सिक्के। और जो चौथा हम लोग का लेख है उसको बोलते हैं तत्व स्थल। क्या बोलते हैं? तत्व स्थल। ये हमारे कुछ भारत इतिहास के लेख हैं। तो हमारे इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है, इसके भी बारे में बहुत लंबी कहानी, इसके भी बारे में बहुत लंबी कहानी है, और इसके बारे में भी बहुत लंबी कहानी है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहें तो बहुत लंबा हो सकता है वीडियो। तो हम कल वाले वीडियो में इन चारों का डिस्क्रिप्शन यानी एकदम डिस्क्राइब करेंगे, विस्तार से करेंगे चारों पॉइंट का, और अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बता दी कि इतिहास के कुछ स्रोत होते हैं। आप जान लीजिएगा कि इतिहास के 4 स्रोत होते हैं, नाम याद कर लीजिएगा। और कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे इनका स्रोत है तो इसका मतलब क्या है, एकदम विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग रहिएगा तैयार। आज के वीडियो में हमने क्या क्या समझा कि हमारे भारत का क्या क्या नाम है, और हमारे भारत को किस किस नाम से जाना जाता है, और हमारे भारत को भारत क्यों कहा गया, और हमारे भारत को इंडिया के नाम से कैसे जाना गया, और इंडिया जो शब्द है वो किससे बना है ये भी समझ लिया, और इंडिया किस शब्द से बना है और उस शब्द का संस्कृत में मतलब क्या होता है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप याद कर लीजिए, इसका हम लोग कल डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। और और क्या, हाँ, इसका कल डिस्क्राइब करेंगे। और एक और बात, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा मैसेज फ्री रहता है, हमारा मैसेज सब कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी पे कर रहे हैं ना, तो आप बस पीडीएफ पाएंगे। ठीक है। तो आप समझ जाइए, यही था। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है। और जाते जाते एक लास्ट मोटिवेशन कह देता हूँ आप सभी लोग को। देखिए, एक मोटिवेशन है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए तो जंजीर बनती है, कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए तो जंजीर बनती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाइए तो तकदीर बनती है। ठीक है। और एक और है कि अब आप वो सब बनेंगे जो आप चाहते हैं, कि जिंदगी में आप वो सब बनेंगे जो आप चाहते हैं। बस एक बात याद रखना, मेहनत एकदम सच्चाई से करना और मन से करना। ठीक है। अभी आप लोग को मैं एक बात बताता हूँ जाते वक्त। देखिए, इस समय अगर हम मैं आप सभी लोग को टाइम बताऊँ ना, तो आप हमारा टाइम सुन के ना शॉर्ट हो जाएंगे यार, चौंक भी सकते हैं। देखिए, मैं अपना टाइम दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग को, देखिए आप घड़ी में देख लीजिए, 10:17 हो रहा है, यह रात का टाइम है, 10:17 पे। मैं आप सभी लोग के लिए नहीं, मैं खुद के लिए भी और आप सभी लोग के लिए भी, रात का 10:17 हो रहा है इस समय टाइम, और अपने काम में लाओ। तो एक बात समझिए, जिंदगी है, जिंदगी में हमेशा चलना है, चाहे किसी किसी तरह से चलिए, लेकिन गलत काम से नहीं। अगर आप किसी भी एजुकेशनल लाइन में जाते हैं तो आप भले से सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन आप एक दिन सक्सेस होंगे, लेकिन गलत लाइन पे कभी मत जाइएगा। सक्सेस लाइन पे आप मतलब शिक्षित वाले लाइन में आप कहीं भी जाइए, कोई नहीं टोकेगा, भले से दुनिया कुछ भी कहे, आप उसका मतलब मत करिए। लेकिन शिक्षा वाली जो लाइन होती है ना, वो कभी गलत नहीं होती है। ठीक है। 10:20 यानी 19 हो गया, अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। तो जानते हैं, ये जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ पाना है तो कुछ खोना है, आप सभी लोग को पता है। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग कल। ये वीडियो हम लोग, आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे जाके नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पिछला वाला वीडियो मिलेगा। जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे ना, उसके पिछले वाला वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलते चला जाएगा। ठीक है। तो मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।